A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सामान्य जंगली लोगों के वेश में एक शहर से गुजर रहे थे। जब वे घूम रहे थे तो एक भिखारी आया और दान मांगने लगा। भगवान शिव ने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। पार्वती जी ने शिव से कहा, ये गरीब आदमी भीख मांग रहा है तो आप इसे कुछ देते क्यों नहीं? अगर मैं दे भी दूं तो वह मजा नहीं ले पाएगा, वह बहुत दुर्भाग्यशाली है। भगवान शिव ने उत्तर दिया। लेकिन पार्वती ने फिर उनसे भिखारी को कुछ देने का अनुरोध किया। इस बार भगवान शिव ने सहमति दे दी। यह लो, भगवान शिव ने उस व्यक्ति से कहा और उन्होंने उसे एक तरबूज दिया जिसमें सोने और रत्नों का एक बड़ा खजाना था। हालांकि भिखारी बहुत संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसे तरबूज पसंद नहीं था। भिखारी ने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा, लेकिन फिर भी उसने ये सोचकर इसे ले लिया कि उसे गांव में इसके बदले कुछ मिल सकता है। गांव में उसे इसके लिए कुछ पैसे देने वाला मिल गया। तरबूज लेकर वो अपने रास्ते पर चला गया। तरबूज खरीदने वाले व्यक्ति ने जब उसे काटा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि तरबूज बेशकीमती रत्नों से भरा हुआ था। जिस भिखारी को तरबूज मिला था उसे यह नहीं पता था कि उसे जो दिया गया है उसकी कितनी कीमत है, इसलिए उसने व्यवहारिक रूप में इसे दे दिया। कुछ यही हालत हम लोगों की है। भगवान कृष्ण हमें अपने पवित्र नाम, श्री मद् भागवत, भक्त संगति और जीवन में कई अन्य उपहार जैसे महान खजाने दे रहे हैं, लेकिन ये ना जानने के कारण कि उनका मूल्य क्या है, हम उन्हें अपनी उन्नति के लिए उचित रूप में उपयोग नहीं कर पाते। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir, you can start your म्यूट करना है। हो गया? right. Yes. You can hear me? हाँ? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैजनाथं च डाकिनी भीमशंकरं सेतुबन्धु रामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये हेम सोमनाथं च हिमालये केदारनाथं च भूष्मे स शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः
सप्त जन्म कर्म पापम स्मरणम विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथम सदा। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज हम लोग तृतीय स्कंद का एंड कर रहे हैं। 30 अध्याय से लेके 33 अध्याय तक खत्म हो जाएगा तृतीय स्कंद। क्या है इसमें? इसमें पहले है मुक्ति का साधन क्या है, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। बहुत ही गूढ़ तत्व है, इसको धीरे धीरे आराम से समझाएंगे हम, और आप समझने की कोशिश करिए कि मुक्ति कैसे मिलती है। कपिल मुनि अपनी माता जी को समझा रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, लेकिन जल की गर्मी, जल की उष्णता, उसका चंचलता, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है प्रतिबिंब के ऊपर। और इसी की उपमा दी गई है कि जैसे प्रतिबिंब के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं है, चाहे जल गर्म हो जाए, ठंडा हो जाए, हलचल मचा दे, कुछ भी कर ले, उसी तरह हमारे प्रकृति में, हमारे शरीर में जो आत्म तत्व स्थित है, उसके उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो आत्म तत्व निर्विकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, किसी चीज का बना हुआ नहीं है, न मरता है, न जीता है, न पैदा होता है, न बढ़ता है, न घटता है। तो उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता प्रकृति का। तो फिर होता क्या है, अब इसको समझिए। जब शुरू में आपको बताया गया कि हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए, 24 तत्वों के माध्यम से, याद करिए, रिकलेक्ट करिए। उन 24 तत्वों में क्या हुआ, भगवान खुद प्रवेश कर गए। तो हर एक चीज में आत्म तत्व मौजूद है। जो परमात्मा का अंश है वो आपकी बुद्धि में भी है, आपके मन में भी है, आपके इंद्रियों में भी है, आपके हर एक शरीर के हर एक अंग में, हर एक सेल में है। क्यों? क्योंकि अगर वो एब्सेंट है तो बाकी चीजें तो जड़ हैं, तो शरीर खत्म, मर गया। उसी की वजह से तो प्रकाश है। तो जब वो आत्म तत्व हर एक चीज में प्रेजेंट है, और वो आत्म तत्व कहाँ स्थित है, हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जितनी चीजें, हर एक में वो आत्म तत्व है, एक एक सेल में है। जहां वो नहीं है वो मर गया। तो अब हमने आपसे कहा कि आत्म तत्व निर्विकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, उसके ऊपर किसी का असर नहीं पड़ेगा। तो फिर असर क्यों पड़ता है? असर यूं पड़ता है कि जब आत्म तत्व मन में भी स्थित है, बुद्धि में भी स्थित है, मन में आत्म तत्व है, और मन क्या कर रहा है, इंद्रियों के माध्यम से संसार का रस ले रहा है, उसके द्वारा आनंद भी ले रहा है, खुशी भी मना रहा है, दुख भी मना रहा है, द्वंद्व में चल रहा है। अगर उसके अंदर आत्म तत्व नहीं रहे तो वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब वो उस
के द्वारा ही अपने क्रियाकलाप कर रहा है मन, तो क्या कर रहा है कि जब वो मन इन सारी चीजों में द्वंद्व का अनुभव करता है, राग द्वेष सुख दुख, कोई चीज लाइक करता है कोई चीज डिसलाइक करता है, तो उसके जो भाव हैं सूक्ष्म तत्व वो उसके सोर्स में जाके चिपक जाते हैं। मन का सोर्स कहाँ है? चित्त। हमारी जो 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसमें चित्त क्या है? वहां पर आत्म तत्व है। वो आत्म तत्व चारों तरफ फैला हुआ हर एक चीज में है। तो मन जो ये आभास कर रहा है सुख दुख का, वो चित्त में जाके इकट्ठा हो गया, वो भाव इकट्ठा हो गया। अब वो भाव बन गया चित्त का पाठ, और वो बन गया रस्सी से बंध गया इसके साथ। तो जैसे आपने किसी को दुख देख करके बड़ा आप खुश हुए हैं, और वहां वो रिकॉर्ड हो गया, अब वो निकलेगा वहां से 180 डिग्री टर्न करके क्या करेगा? उल्टा काम करेगा। आपने दुख दे करके सुख लिया था ना, हाँ, तो अब आपको दुख मिलेगा, और जिसको दुख दिया था उसको सुख होगा, उसके द्वारा आपको दुख मिलेगा। जस्ट अपोजिट यही हो। इस तरह हम बध जाते हैं, इस तरह ये जीव संसार में बध जाता है। तो इसका उपाय क्या है कि बंधे नहीं? इसका उपाय एक ही है, समता में रहो, निष्क्रिय रहो, हाँ, उसके साथ संबंध स्थापित मत करो। अब ये बड़ी मुश्किल बात है, कैसे संबंध स्थापित ना करो? वो तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो कपिल मुनि कह रहे हैं माता जी इसका भी है। क्या कह रहे हैं आप याद करो, गीता का 12 चैप्टर भक्ति योग क्या कहता है? तुम उस भक्ति योग में चली जाओ। वो भक्ति क्या है कि जुड़ो केवल भगवान से, संसार से मत जुड़ो। संसार का जो तुम्हारा संबंध है उसको काट दो, संबंध विच्छेद कर दो, और भगवान से संबंध जोड़ लो। तो कहें कैसे होगा? संसार तो दिख रहा है, भगवान तो दिख नहीं रहा। संसार से तो संबंध जुड़ना दिख रहा है और भगवान तो दिख नहीं रहा। तो फिर समझाते हैं वही गीता का 12वां चैप्टर, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख चमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयी मया अर्पित मनोर बुद्धि ये भक्त समय प्रिय। ये भक्त मुझे प्रिय है कौन? अद्वेष्टा, किसी चीज में द्वेष नहीं रखता है। सर्वभूतानाम, न पृथ्वी तत्व में, न जल तत्व में, न अग्नि तत्व में, न वायु तत्व में, न आकाश तत्व में, और इन्हीं 5 तत्वों से सारी सृष्टि बनी है। तो जब इन भूतों में द्वेष नहीं है तो किस सृष्टि के किसी भी चीज में द्वेष नहीं है। ये भक्ति की चरम सीमा है। अद्वेष्टा सर्वभूता, सभी भूतों के में अद्वेष्टा हो जाए। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री, सबके साथ मैत्री कर लो। करुणा करुण एव च निर्ममो निरहंकार, अहंकार को खत्म कर दो, ममता को खत्म कर दो। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी, द्वंद्वों में सम हो जाओ। लाभ हान जय पराजय जश यश यश, हाँ, सुख दुख, इन तत्वों को अपने चित्त में भर लो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहो, किसी चीज की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं तो संबंध नहीं होगा, संबंध इच्छा के लिए तो होता है। संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट है। अच्छा हुआ तभी संतुष्ट, बुरा हुआ तभी संतुष्ट सततम योगी। योगी माने आत्मा को परमात्मा से जुड़ा हुआ है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा, आत्मा के बस में मन को किया है, बुद्धि को किया है, इंद्रियों को किया है, शरीर को किया है। सारे 24 तत्वों को आत्मा के वश में किया है, परतंत्र बना दिया। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है।
ये भक्ता समय प्रिय। अनपेक्षा शुचि दक्षो उदासीनो गतपिता। अनपेक्ष, किसी चीज से अपेक्षा नहीं। शुचि, पवित्र है, अंदर भी पवित्र बाहर भी पवित्र। दक्ष है, करेजियस है। अनपेक्ष शुचि दक्षो, उदासीन है। उदासीन का मतलब किसी चीज से मतलब ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का किसी चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। उदासीन, चित्त को उदासीन बनाओ। संतुष्ट सतम योगी यथात्मा मैं। तो इस तरह से जो 26 गुण डिफाइन किए गए हैं गीता के 12वें चैप्टर में, उसी का वर्णन कपिल मुनि यहाँ माता जी को समझा रहे हैं कि अपने हृदय में ये सारी चीजें भर लो माता जी, तो क्या होगा? फिर आपका चित्त भगवान में लगेगा, संसार में नहीं लगेगा। रात दिन उनका चिंतन करोगी, रात दिन उनका चिंतन करोगी, तो वही दिखेंगे ना। तो फिर संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो जो भावना चित्त में इकट्ठा हुई थी वो निकलेगी बाहर 180 डिग्री, क्योंकि आप उससे इंटरफियर नहीं कर रहे हो, आप भगवान से जोड़ लिए हो अपनों को। तो वो सब निकल के बाहर हो जाएगी। जब वो खाली हो जाएगा, तो जो कारण है जन्म और मृत्यु का, वही खत्म हो गया। इस तरह मुक्ति मिलती है भक्ति से, कपिल मुनि ने समझाया। अब माता जी का बहुत गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि माता जी भी साधारण स्त्री तो है नहीं, चौके पर छक्का मारने वाली है। माता जी कहती हैं कपिल मुनि से कि आप कह रहे हैं कि प्रकृति को पुरुष से अलग, आत्मा से अलग कर दो, लेकिन वो तो अलग हो ही नहीं सकते। जैसे जल अपने स्वाद से अलग नहीं हो सकता, पृथ्वी अपने गंध से अलग नहीं हो सकती, हाँ, आकाश अपने शब्द से अलग नहीं हो सकता, हवा अपने स्पर्श से नहीं हो सकता, उसी तरह आत्मा अपने अधिष्ठान स्थान प्रकृति से कैसे अलग हो जाएगी? वो तो दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, दोनों अनंत है, इनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। दो, क्योंकि पुरुष ही तो प्रकृति बना है, प्रकृति कोई अलग से पैदा थोड़ी हुई है। तो आप इनको अलग कैसे कर सकते हो? जो आपने कहा कि प्रकृति को अलग कर दो और पुरुष में स्थापित कर लो, ये कैसे हो सकता है? देख रहे हो क्या प्रश्न है? तो हमारी पुराने जमाने की नारी कितनी विदुषी होती थी, छक्का छुड़ा देती थी, पसीने निकाल देती थी। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया मान लिया हाँ हाँ। तो कपिल मुनि ने कहा माता जी आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और सही भी है कि पुरुष प्रकृति कभी अलग हो ही नहीं सकते। तो कैसे इनको अलग किया जाए? आप भले ही चित्त में सारी चीजें सद्गुण भर लो 26, लेकिन फिर भी वो चित्त तो प्रकृति में ही है ना, तो प्रकृति फिर उसको पकड़ लेगी, छोड़ेगी थोड़ी उसको, कहीं गई थोड़ी है। फिर वो प्रकृति पकड़ेगी उसको, फिर अपने में बांधेगी। क्या उपाय है? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि संबंध विच्छेद कर लो। अब कपिल मुनि भी क्या है? सांख्य योग के प्रदाता हैं। भगवान ही तो कपिल मुनि होकर के आए हैं। कर्दम ऋषि जी को वरदान दिया था कि चलो हम आएंगे पुत्र बन के। देवहूति को भी कहा था कि देवहूति और कर्दम ऋषि के द्वारा भगवान कपिल का अवतार हुआ है, भगवान ही है। और देवहूति माता जी को भी मालूम है कि ये भगवान है, मेरे गर्भ से निकले हैं। तो अब कपिल मुनि जी समझाते हैं, देखो माता जी, यज्ञ होता है तो यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है अरड़ी से। लकड़ी को रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है, और जब अग्नि प्रकट हो जाती है, वो कहां से प्रकट हुई? उसी लकड़ी में तो थी, और कहां थी? और प्रकट होके उसी लकड़ी को जला देती है जिससे प्रकट हुई, भस्म कर देती है। तब उदाहरण क्या दिया कि वायु से आप सोने को अगर प्योर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वायु से और अग्नि के संबंध से सोना को जलाओ, जितनी गंदगी है निकल जाएगी, सोना पवित्र हो जाएगा। अग्नि और वायु उपमा दे रहे हैं यहां। क्या वायु तो है, अग्नि कहाँ है?
अग्नि उसी लकड़ी में है और प्रकट हुई है, वायु के संयोग से उसी लकड़ी को जला दी। तो यहां अग्नि कहाँ है? आत्म तत्व में अग्नि है। आत्म तत्व अग्नि से भरा पड़ा है चित्त में जो बैठा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आवरण भरे पड़े हैं, उसको ढका हुआ है। तो जब उसके जितने ढक्कन हैं उसको हटा दोगी तो वहां अग्नि है और प्राणवायु तुम्हारे अंदर है। बिना प्राणवायु के तो तुम जिंदा ही नहीं रह सकती। तो प्राणवायु को कंट्रोल करके और चित्त के माध्यम से क्या कर सकती हो? ये जो संस्कार रूपी मल है इनको जला सकते हो। जो प्रकृति संस्कार बनी है वो जल जाएगी। कैसे जल जाएगी? जब चित्त प्योर होगा और केवल चित्त रहेगा। लेकिन चित्त तो प्योर है नहीं, वहां तो संस्कार भरे पड़े हैं। इसलिए उसके लिए बताया कि तुम्हें जो है साधना करनी पड़ेगी। क्या? ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। इसके माध्यम से वो चित्त निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, अग्नि युक्त हो जाएगा और प्राण को कंट्रोल करके प्राणायाम के द्वारा सारे संस्कारों को भस्म कर सकती हो। जैसे अग्नि प्रकट होती है लकड़ी से, लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से ये सारी अग्नि प्रकट होगी चित्त से और चित्त में बैठे हुए संस्कारों को जला देगी। और सारे संस्कार जब जल जाएंगे तो तुम्हें साक्षात्कार आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। माता जी ने कहा ठीक है, आपने ये बात कही, हमने मान लिया, लेकिन शास्त्रों में एक और विधि बताई गई है, उसका भी वर्णन करिए कि उससे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो कपिल मुनि ने बोला कौन सी विधि बताई गई? तो माता जी ने कहा अष्टांग योग, पातंजलि का अष्टांग योग। उसका भी जरा वर्णन कर दीजिए। अष्टांग योग के ही माध्यम से भगवान बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी लगा दी और बुद्ध धर्म पैदा कर दिया अष्टांग से ही। तो ये अष्टांग क्या है, इसको हमको डिटेल में समझाइए और इसके द्वारा मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब कपिल मुनि स्टार्ट करते हैं। अष्टांग के 4 पार्ट हैं माता जी, 10 पार्ट हैं, 5 यम और 5 नियम। यम क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। ये 5 पार्ट हैं यम। सत्य क्या है? ईश्वर ही सत्य और सब चीज मिथ्या है। क्योंकि जो चीज टाइम और स्पेस पर डिपेंडेंट नहीं है वही सत्य है। बाकी सारी चीजें डिपेंडेंट है, सब बदल रही है। केवल एक ईश्वर है जो सत्य है। ईश्वर में ध्यान और किसी में ध्यान नहीं। अहिंसा क्या है? किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और किसी के कर्तव्य पालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। किसी के कर्तव्य पालन में और अपने कर्तव्य पालन में बाधा डालने का नाम हिंसा है। इसलिए अपना जो नैतिक नित्य कर्तव्य है शास्त्रों में विदित, वो करना है और दूसरों को भी करने देना है और अपने मन से, वाणी से और शरीर से इसमें विघ्न नहीं डालना है। तो पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म में चरना, ब्रह्म में विचरण करना, 24 घंटे ब्रह्म का स्मरण करना। आस्तेय क्या है? जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसको छूना भी नहीं, इसी को चोरी कहते हैं। अपरिग्रह क्या है? जितनी की आवश्यकता, नीड है, उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं करना। ये 5 यम है। और 5 नियम कौन कौन से हैं? तप। तप क्या है? अपने धर्म पालन में जो कठिनाई आए उसको सहना तप है।
शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, इनको पवित्र रखना। संतोष, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। स्वाध्याय, हमेशा अपना स्टडी करना। ईश्वर परिधान, अपने सारे कर्तव्यों को भगवान को समर्पित कर देना बिना किसी इच्छा के। तब समझाते हैं कपिल मुनि, देखो हमने आपको भक्ति मार्ग समझाया कि भक्ति में क्या हुआ, चित्त में जितने संस्कार थे सब गायब हो गए, और जब संस्कार गायब हो गए तो आत्मा परमात्मा एक ही है। जैसे एक बगीचे में फूल लगा हुआ है और फूल की गंध को हवा उड़ा करके और हम दूसरी जगह हमारे नाक तक पहुंचा देती है, हम उसको सूंघते हैं। उसी तरह जब संस्कार मिट जाते हैं जीव आत्मा में, जीवात्मा आत्मा बन जाती है, तो उसके सारे गुण वही हैं जो परमात्मा के हैं, दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। वो भक्ति मार्ग था। अब अष्टांग योग से कैसे होगा, वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि उसी चीज को आप यहाँ प्राप्त करोगी। क्या, ये जो 10 स्टेप हैं, इससे क्या हो रहा है, इस स्टेप से भी चित्त ही पवित्र हो रहा है, चित्त ही एकाग्र हो रहा है, चित्त ही शांत हो रहा है, चित्त की चंचलता 0 हो रही है, चित्र में जितने मैल कुचैल है सब खत्म कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा धारणा क्या है कि एक एरिया में बस देखो, तो उस एरिया के बियॉन्ड जितना संसार है वो छूट गया, इसलिए उसके बियॉन्ड जितने आप पाप पुण्य कर सकते थे वो आपके बाहर हो गए। न पाप हो रहा है आपसे, न पुण्य हो रहा है धारणा में। प्रत्याहार क्या है, सब त्याग देना, इच्छा का त्याग देना सबका। ध्यान क्या है, एक बिंदु पर एकत्रित हो जाना। जब एक बिंदु पर एकत्रित हो गए तो संसार ही छूट गया। जब संसार ही छूट गया तो क्या हुआ, चित्त में जितने चीजें हैं वो निकल रही हैं, कंटिन्यूअस निकल रहे हैं, और आप उसके साथ इंटरफियर नहीं कर रहे हो, तो सारी निकल के चित्त खाली हो जाएगा। जब चित्त खाली हो जाएगा तो वही आत्म तत्व परमात्मा तत्व से मिल जाएगा, मोक्ष हो गई। वही चीज यहां भी हो रही है। अष्टांग योग के द्वारा भी मुक्ति मिलेगी, भक्ति के द्वारा भी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि उन्होंने भक्ति का मार्ग पहले बताया तो माता जी ने पूछ दिया कि आप ये भी बताओ कि लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अष्टांग के द्वारा भी होता है, तो इस अष्टांग का भी वर्णन हमको सुनाइए कैसे होता है। तो जब ये सुनाया तो संतुष्ट हो गई माता जी कि बहुत बढ़िया, ये भी बढ़िया हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जब अब आप वापस आ जाइए भक्ति के ऊपर। क्या, भक्ति का मर्म बताइए, सीक्रेट बताइए। सीक्रेट क्या है भक्ति का? जो आपने गीता की बात की 12 चैप्टर की, वो तो बड़ी ऊंची फिलॉसफी है, वो सबके बस का नहीं है, साधारण जीव के बस का नहीं हो। तो साधारण जीव भक्ति कैसे करे? तो भगवान ने साधारण जीव के लिए भक्ति क्या डिफाइन किया है? वर्ण और आश्रम। अपने वर्ण और अपने आश्रम का पालन करो, भक्ति हो गई भगवान की। वर्ण क्या है? सत्व रज तम से 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिनकी ड्यूटी डिफाइंड है। ब्राह्मण ज्ञान देगा, ज्ञान लेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य जीविकोपार्जन करेगा, शूद्र सेवा करेगा। आश्रम क्या है? 25% ब्रह्मचर्य आत्मा, अपने वर्ण का ज्ञान प्राप्त करो, 25% लाइफ उसमें गुजारो, पारंगत हो जाओ। फिर गृहस्थ क्या है? उस ज्ञान को गृहस्थ में लगाओ, उससे पैदा करो गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वानप्रस्थ क्या है? चले जाओ और विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दो, क्योंकि तुमने थ्योरी भी जान लिया, प्रैक्टिकल भी जान लिया, अब बच्चों को सिखाओ। संन्यास क्या है? सब कुछ छोड़ दो। ये भी एक माध्यम है पाने का। लेकिन भक्ति क्या है? तो उन्होंने कहा भक्त 4 तरह के होते हैं माता जी। कौन से 4? तामसिक भक्त, राजसिक भक्त,
सात्विक भक्त, निर्विकार भक्त। जिसके अंदर तामसिक गुण भरे पड़े हैं वो तामसिक भक्ति करेगा। क्या करेगा? भूत और पिशाच उनकी आराधना करेगा। क्यों? दूसरों को कष्ट देना है, वो क्रोध से भरा है, द्रोह से भरा है, वैमनस्य से भरा है, अपना भी अहित करेगा, दूसरों का भी अहित करेगा। यही तो तामसिक की प्रवृत्ति है। तो उसकी भक्ति क्या होगी? तामसिक भक्ति होगी। यही उसकी भक्ति है। भूत प्रेत की भक्ति करेगा। राजसिक भक्ति क्या है? वो इच्छा ड्रिवन है, डिजायर ड्रिवन है, कामनाओं की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। धन चाहिए, यश चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए वो किसकी पूजा करेगा? देवताओं की पूजा करेगा। हाँ, दुर्गा जी की पूजा करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, सबके पास जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। ये राजसिक भक्त है। और माता जी एक सात्विक भक्त है। वो क्या करता है? भगवान की भक्ति करता है, सब कर्म करके उनको समर्पित कर देता है और कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण कमल चाहिए। ये सात्विक भक्त है। और एक है निर्विकार भक्त। उच्च कोटि का भक्त कौन है? निर्विकार भक्त। उसकी उपमा उन्होंने दी कि जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और हिमालय से अविरल धारा जाकर के गंगा सागर में मिल जाती है, उसके पहले कहीं नहीं रुकती है और अपना रास्ता अपने बनाती है, अपने जाती है। तो गंगा सागर परमात्मा है और हिमालय आत्मा है। तो जब तुम्हारा ध्यान परमात्मा में उस तेल धारा की तरह, गंगा की धारा की तरह लग जाएगा, जो एक क्षण भी कटे नहीं, 24 घंटे उसी पार ब्रह्म परमेश्वर में लगा रहा है, इसको कहते हैं निर्विकार भक्ति। इसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप निर्विकार भक्ति में आ गए तो आपके चित्त में जितने संस्कार है वो निकल के चले गए, क्योंकि आप वहां है ही नहीं, आप इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर का जो पाप पुण्य इकट्ठा किया सब निकल गया और आपको कुछ नहीं मालूम। कैसे कुछ नहीं मालूम? जैसे एक शराबी को शराब पिला दीजिए और उसका पैंट नीचे उतर गया तो उसको मालूम है कि पैंट निकला कि नहीं? नहीं। तो आप शराबी हैं। कौन सा शराबी? भगवान की शराब पी लिए हैं, भगवान के रस की शराब पी लिए हैं, और उसमें इतने मतवाले हो गए हैं आप कि संसार छूट गया आपसे, संसार छूट गया। इसको कहते हैं निर्विकार भक्ति। तो माता जी वो सीधे भगवान से संपर्क हो जाता है उसका, और फिर भगवान उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। उसका कोई अपना होता नहीं और इसलिए उसका प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो ये 3 तरीके बताए प्रकृति से संबंध विच्छेद के, कि माता जी का जो प्रश्न था कि प्रकृति तो पुरुष से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये अलग कैसे होंगे? तो कपिल मुनि ने तीनों चीजें बता दी कि 3 तरीके हैं। और फिर माता जी संतुष्ट होकर के उनका धन्यवाद कहती हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब मैं इसी को फॉलो करूंगी। फिर उसके बाद मनुष्य जोनी जो सबसे उत्तम जोनी मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले जोनियों का वर्णन है क्या, कि कैसे कौन कौन सी जोनी उत्तम है, कौन निर्मल है। तो आ जाते हैं हम मनुष्य जोनी पर ही, उसी को आज बताते हैं आपको। कैसे मनुष्य जीव 4 तरह से आता है संसार में। एक माँ के गर्भ से, एक अंडे से, एक पानी से, एक पृथ्वी से। माँ के गर्भ से जो आता है उच्च कोटि का जीव हम लोग हैं। अंडे से जो आता है चिड़िया उड़िया, वो सब निम्न कोटि के होते हैं। और पृथ्वी से जो आता है पेड़ पौधे हैं। और पानी से जो आता है मच्छर वच्छर, वो भी निम्न कोटि के हैं। 4 तरह से जीव आते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जो मनुष्य है या अंडा वाला है, उसका वर्णन करते हैं कपिल मुनि। देखिए इतना सटीक वर्णन किया है कि अगर आप पुराण पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण, उसमें यही मिलेगा, उसी की झांकी है यहाँ। भगवान कहते हैं कि पुरुष के वीर्य के माध्यम से माँ के अंडे में प्रवेश करता है, अपने सारे अहंकारों को लेकर के, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार, प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है और दोनों का मिलन होता है
तो पहली रात में क्या बनता है? पहली रात में कलल जैसा शेप होता है, जैसे कीचड़ होता है उस तरह का। और 5 रात के बाद उसमें बुलबुला बनता है। जैसे बुलबुले, आप पानी को गर्म करो, बुलबुला बनता है, तो बुलबुले की तरह उसका आकार होता है। और 10 रात के बाद वो बैर जैसी होती है, वैसा हो जाता है। अंडा वाला होता है तो अंडे का शेप होता है, हम लोग होते हैं, मांसपेशियां आ जाती हैं। और 1 महीने बाद हम लोगों का सर बनता है। 1 महीने बाद जो बच्चा गर्भ में है उसका सर 1 महीने बाद बन गया। 2 महीने बाद उसके हाथ पांव बनते हैं। और तीसरे महीने में उसके जितने छिद्र हैं, मुख है, नाक है, कान है, ये सब है, लिंग है, ये सब 3 महीने में आ जाते हैं। और चौथे महीने में 7 धातुओं से जितनी हमारी हड्डियां फड्डियां सब बनती हैं वो बन जाती हैं। और 5वें महीने में बच्चे को भूख लगती है। क्या खाता है? जो माँ खाती है वही खाता है। और 6वें महीने में माँ के पेट में डोलने लगता है, इधर से उधर हरकत करने लगता है। 7वें महीने में उसको ज्ञान होता है। क्या? पुराने जन्मों का सारा ज्ञान दैव की उसकी आ जाता है उसके अंदर। और वो सोचने लगता है कि मैंने कितने कुकर्म किए, क्या क्या किए, इसीलिए तो इस नरक में पड़े हुए हैं। नरक क्यों है वो? क्योंकि वहां उसी में वो टट्टी मुट्टी कर रहा है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, उसको काट रहे हैं। और उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, इतना पेन हो रहा है उसको, अंदर कोई समझ नहीं सकता। सारे उसको काट रहे हैं चारों तरफ से, और बहुत पीड़ा में है, कभी कभी मूर्छित हो जाता है उसी में। तब भगवान से स्तुति करता है, भगवान निकाल दो इस नरक से, अब मैं आपकी आराधना करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब जो मैंने जन्मांतर तक गलतियां किए हैं, पाप इकट्ठे किए हैं, अब वो नहीं करूंगा। बहुत आराधना करता है, बहुत गिड़गिड़ाता है भगवान से कि भगवान, अब भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। 8वें महीने में उसको और बड़ा करते हैं, और बाद में उसको धक्का देके बाहर निकालते हैं। पहले सर निकलता है, लेकिन जब वो धक्का देके बाहर निकालते हैं तो इतनी पीड़ा होती है कि उसकी सारी यादगार मिट जाती है। जितने पिछले जन्मों की यादगार थी सब खत्म। असह्य पेन होता है। और असह्य पेन से जब बाहर आता है तो क्यों रोता है? क्योंकि उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि बाहर एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते हैं वो भी उसको काट रहे हैं। और उससे वो रो रहा है, लगातार रो रहा है, रोते रोते सो जाता है, फिर रोता है, फिर सो जाता है। ये इसकी दशा है। इसका वर्णन किया है कि इस तरह से आता है, और आने के बाद सब भूल जाता है, पर उसी 99 के चक्कर में लग जाता है, और फिर वही पाप पुण्य करने लगता है, फिर चित्त में इकट्ठा करने लगता है, फिर 84 जोनियों में घूमता रहता है। इस तरह से वर्णन किया है। हाँ, तो कहता है इसका एकमात्र साधन क्या है? साधन है भगवान के चरणों में जाओ, उसी में भक्ति करो। मनुष्य जोनी पा करके तुम ये नहीं कर रहे हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तो कहते हैं कि अब मैं एंड में आ रहा हूं कि 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक जो भक्ति मार्ग या अष्टांग मार्ग या निर्विकार भक्ति से भगवान में संबंध जोड़ रखा है लगातार, और उसके सारे संचित प्रारब्ध कम क्षीण हो रहे हैं, सब क्षीण होते जा रहे हैं, एंड में सब खत्म हो जाएंगे। तो वो कहाँ जाएगा? जब वो निकलेगा, देखिए शरीर से क्या निकलता है? शरीर से सूक्ष्म चीजें निकलती हैं। कौन? जब हम मर जाते तो ये नहीं कि सब चीज मर गया है। जब मर गया तो संस्कार कहाँ गए? वो थोड़ी मरते हैं। तो उनको ले, उनका कैरियर कौन है संस्कार का? आपका मन। आपका मन और अहंकार नहीं मरता। आपका मन, अहंकार और चित्त इसको लेकर के जाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं, और वे दूसरे शरीर में पिता के वीर्य के द्वारा प्रवेश करते हैं, और फिर आप भोगते हो। तो कहते हैं जो इस तरह की तैल धारा की तरह, जैसे गंगा निकलती है अविरल धारा की तरह, गंगा सागर में जाकर के ही सांस लेती है, उसके पहले रुकती नहीं। इसी तरह जो भक्त भगवान में ध्यान में लगा हुआ लगातार, अब आप कहेंगे कि भगवान में लगा तो उसको खाना कौन देगा?
कपिल मुनि कहते हैं उसको खाना मिलता रहेगा, मरेगा नहीं। ऋषि मुनि जो 500 साल तक कंदरा में बैठे हैं वो मर रहे हैं क्या? उन्होंने शादी की है या घर बनाया है या नौकरी की है? तो कपिल मुनि कहते हैं सबको खाना देता है भगवान, चिड़िया को भी देता है, सबको, सांप को भी देता है। तो ये इस तरह के लोग जो उस स्थिति में पहुंच गए, उनको यम के दूत जब आते हैं तो किस मार्ग से ले जाते हैं? 12 महीने 6 महीने उत्तरायण रहता है सूर्य, जनवरी से लेके जून तक। उस पीरियड में जो शरीर त्याग करके और जाता उत्तरायण के मार्ग से, वो प्रकाश के माध्यम से भगवान के पास पहुंच जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और दूसरे वाले कहाँ जाते हैं? वो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, जुलाई से लेके दिसंबर तक, अंधेरे में उनको मारते हुए, कोड़े से मारते हुए गिर जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर मारता है, फिर जाते हैं, उठाते हैं, उनको ले जाता है मिस्र, तामिस्र, तम, मोह, महामोह, 7 प्रकार के नरकों से गुजारता है उनको, और फिर वहां से धक्का दे करके फिर भेज देता है, जाओ तुम जिस काबिल हो वहां जन्म लो, भोगो। तो इस तरह से 2 मार्गों का वर्णन है। एक उत्तरायण वाला प्रकाश का मार्ग, और दूसरा दक्षिणायन वाला। यही चीज गीता के 9वें चैप्टर में यही चीज वर्णन हुआ है। और फिर इस वर्णन के बाद कपिल मुनि ने वही कह दिया है जो भगवान कृष्ण ने 18वें चैप्टर में 62 श्लोक से लेके 66 श्लोक तक क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं ता सर्व पाप्यो भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरे में तेल धारा की तरह लग जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरे को समर्पित हो जाओ, मोक्ष का दरवाजा भी मैं खोलूंगा। फिर कहते हैं कि मैंने जो ये संवाद तुमको सुनाया अर्जुन, ये उन लोगों को कभी मत सुनाया ना जो हमारे में विश्वास नहीं करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो कलंकी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो सुनना नहीं चाहते, जो अधिकारी नहीं है, उनको सुनाना महान पाप है। वही कपिल मुनि यहाँ कह रहे हैं कि माता जी ये मेरा संवाद उनको मत सुनाना जो इसके अधिकारी नहीं है, वो महान पाप है। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसको ढूंढ ढूंढ के सुनाना। ढूंढना चारों तरफ संसार में कहाँ है? इसलिए कपिल मुनि कहते हैं शिष्य को गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु शिष्य ढूंढ रहा है 24 घंटे, उसको मिल नहीं रहा है। वो तुम्हें ढूंढ लेगा जब पात्रता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो माता जी जो भक्त होगा उसको ढूंढ करके सुनाना, ये जो मेरा और आपका संवाद है जरूर सुनाना। क्या कि तैल धारा की तरह, गंगा की अविरल धारा की तरह भगवान में स्थित हो जाओ, ध्यान में स्थित हो जाओ, तुम्हारे संस्कार सारे जल के खाक हो जाएंगे और मुक्ति मिल जाएगी, तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो इस तरह से 2 मार्गों का वर्णन किया। माता जी बहुत संतुष्ट हो गई 32वां चैप्टर सुन करके। फिर तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति को समराइज कर दिया। तत्व ज्ञान क्या है, मोक्ष प्राप्ति क्या है। अभी तक जो हम लोगों ने वर्णन किया वही तत्व ज्ञान है और वही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तत्व ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं सपना अपना, सच हरि भगत जगत सब सपना। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं उमा सुनो, तुम्हें एक बड़ी फतेह की बात कह रहा हूं, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब मिथ्या क्या होता है? मिथ्या का मतलब असत्य नहीं है, मिथ्या का मतलब जो निरंतर बदल रहा है, 10⁻12 टाइम पर सेकंड बदल रहा है। जितनी चीजें हैं ब्रह्मांड में सब उसी गति से बदल रही हैं, इसलिए मिथ्या है। और तुम उसको सोच रहे हो बदल नहीं रहा, पकड़े रहो। ये मेरा घर है, ये घर बदल चुका, तुम्हें पता ही नहीं कितना बदल चुका। ये मेरा शरीर है, कितना बदल चुका पता नहीं तुम्हें कितना बदल चुका। तब तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व जो बदलता नहीं है, केवल उसको पकड़ो, जिसके ऊपर न टाइम का असर है
न कंटेक्स्ट का असर है, न प्लेस का असर है, इन तीनों से इंडिपेंडेंट है, वही तत्व है। और जो डिपेंडेंट है वो तत्व नहीं है। इसके अलावा जितनी चीजें हैं सब डिपेंडेंट है। क्यों? हम पराधीन हैं, हम अपने मन के अधीन में हैं, हम अपने इंद्रियों के अधीन में हैं, हम अपने बुद्धि के आश्रय में हैं। और योगी क्या है? उसने प्राण को कंट्रोल कर लिया है। और प्राण के द्वारा ही बुद्धि है, प्राण के द्वारा ही मन है, प्राण के द्वारा ही इंद्रियां हैं। प्राण को वहां जाने ही नहीं देगा तो वो फंक्शन कैसे करेंगी? प्राण को बस में कर लिया है। क्यों? क्योंकि प्राण क्या है? वायु। और अग्नि क्या है? चित्त। चित्त क्या है? भगवान में लगाया हुआ है, भगवान से गर्मी प्राप्त कर रहा है, और प्राण से ऑक्सीजन, और वो उसके सारे जो संस्कार हैं जलते चले जा रहे हैं। प्योर चित्त मिल जाएगा एंड में उसको, शांत, निर्मल, चंचलता शून्य। यही तत्व ज्ञान है। और इसको बता करके और कपिल मुनि ने ये तीसरा जो स्कंद है इसकी समाप्ति की। तो हम लोग भी आज यही वाणी को विराम देते हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो बताइए आप लोग। तीसरा स्कंद समाप्त हो गया, अब अगला चौथा स्कंद चलेगा। हाँ जी मैडम, कोई प्रश्न हो आपका? अरुण जी, आपका कोई प्रश्न हो? धवन जी भी दिख रहे हैं, धवन जी भी। हाँ जी। प्रश्न कोई नहीं है, है? प्रश्न कोई नहीं है सर। नहीं, मैडम का तो प्रश्न रहता है। हाँ, जो कथा है हम्म। उसको पहले पूरा समझने की कोशिश हाँ। चल रही है। जितनी अच्छा। कथा आप सुनते हैं, मैं सुनता रहता हूँ और थोड़ा मनन करता हूँ कि इसका हाँ। क्वेश्चन जो आप बता रहे हो उसी को समझूं। क्वेश्चन करने में बहुत सारी जो है जब कंफ्यूजन। जब आप मनन करने लगेंगे ना तो उसमें अगर कहीं खटकता है तो जी उसको पूछ लेना चाहिए कि हाँ खटक रहा है। जी जी। और नहीं खटक रहा है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है और वो बैठ रहा है, ठीक है। देखिए, साधारण मनुष्य के लिए नक्सल में क्या करना चाहिए कि संसार की जो माया है हमको उससे थोड़ा दूर होते जाना चाहिए। लेकिन हम दूरी नहीं होते हैं। अभी बेटा को सेटल किया तो पोते को सेटल करेंगे तो परपेतों को ये सब खत्म हो जाना चाहिए। इससे दूर हो जाओ। जो हो गया हो गया, खत्म। चिड़िया का बच्चा चला गया तो चिड़िया ढूंढने थोड़ी जाती कहाँ गया। बहुत बढ़िया बात आपने कही। इसी तरह रोज के जीवन में जितने लोगों से हम मिलते हैं, हाँ। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कुटिल हंसी कर रहा करेक्ट। है, इस सब करेक्ट। पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बस आप मुस्कुराते रहिए, सबसे आप खत्म हो। अपने आप में मस्त रहिए, जो कुछ हाँ, अच्छा मिले जेब में रखिए, बस। और बाकी बस। राम राम। तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इसी में मिलती है, हाँ, और दिन कौन बहुत क्या अच्छा, कह रहा रात है, की नींद क्रिटिसाइज बहुत कर रहा है अच्छी कि आती गाली है। दे रहा है कि जी प्रशंसा कर रहा है, उससे जी। कोई मतलब नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और कभी गलत काम ना हो। जैसे वो अष्टांग योग है ना, जी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, है, जी। अपरिग्रह, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इसको याद रखना चाहिए हाँ कि हम बिल्कुल। इसको प्रैक्टिस करें अपने जिंदगी में। प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए जो इस गूढ़ से निकल के आ रहा है, उसमें जितनी दूर तक आप चल सके उतना संतोष यहाँ आने लगता है। हाँ, और मेन चीज है आपकी संगति किसके साथ है, बस बस। उसका बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल सही। हम्म।
आप बुरी संगत में मत पड़िए, बुरे लोगों के साथ दोस्ती मत करिए। बहुत बढ़िया। उनको टाटा बाय बाय कर दीजिए, ठीक है जाइए, हो गया। और किसी को जबरदस्ती ज्ञान भी नहीं देना है। वो भगवान कृष्ण ने भी मना किया है और कपिल मुनि ने भी मना किया है कि ज्ञान बांटना बंद करो। बहुत सत्य है। आजकल सब गूगल से ही ले लेते हैं, किसी हाँ को आने लगा उसने पहले ही पढ़ा होता है, करेक्ट। पहले ही पता हो, वो बोलते हैं हमने पढ़ लिया। तो आप